हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसवन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई शुभम। तो हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज में मैंने एक टॉपिक शुरू किया था, सक्सेसिव इंक्रीज परसेंट एंड डिक्रीज परसेंट। तो उसमें मैंने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, तो आज हम उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, What will be the percentage increase in the area of a square when each of its side is increased by 10%? यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए आपको तो पता ही है फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100%। तो देखिए अगर हम एरिया का बात करते हैं, किसका, स्क्वायर का, लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, मतलब ए स्क्वायर, यही होता है। इंग्लिश में लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए इसमें जो है एरिया है, एरिया का जो स्क्वायर हुआ भुजा गुने भुजा। तो भुजा जो है दो ठो है, तो यहां पर एक तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा x प्लस एक्स वाई बाय 100%। ये फॉर्मूला यहां अप्लाई होगा। तो देखिए पहले बोला है 10% का वृद्धि होता है, मतलब प्लस 10, फिर से 10% वृद्धि होगा क्योंकि वर्ग है तो भुजा सबका क्या होता है, बराबर होता है। तो 10। अच्छा हाँ, इसमें बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला बना देते हैं वर्ग के लिए, स्पेशली वर्ग के लिए। देखिए ये जो है ये वर्ग हम बना देते हैं, समझ जाइएगा, ये वर्ग का। देखिए वर्ग का क्या फॉर्मूला बना देता है कि भुजा तो सेम होता है, तो ये x और y न लिख के इसको दोनों जगह में x लिखता है और यहाँ पे x इंटू एक्स लिखता है, और x जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ डायरेक्ट स्क्वायर लिख देते हैं। तो सोचिए x और x कितना हो जाएगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100। ठीक है, बहुत कोई डायरेक्ट ये फॉर्मूला बता देते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं है, इसी से मेरा काम चल जाएगा। हम सब जगह क्या रखेंगे, 10-10 रखेंगे। देखिए पहले क्या हुआ, 10% वृद्धि, फिर से 10% वृद्धि, और फिर 10 गुने 10/100। यहाँ 10 और 10 20, और यहाँ पे अगर 2 जीरो कट कर देंगे तो यहाँ से आएगा 1। तो टोटल कितना हुआ, 21% का वृद्धि हो गया। क्यों, क्योंकि प्लस में आया है, मतलब ये वृद्धि होगा। ठीक है, इसको अगर हम एक तरह से और करें, देखिए बोला है क्या कि भुजा जो है, वर्ग का जो साइड है, स्क्वायर का जो साइड है, वो क्या होता है, 10% इंक्रीज होता है। मतलब पहले अगर भुजा 10 होगा तो बाद में बढ़ने के बाद 11 हो गया होगा। ठीक है, अब स्क्वायर कर देंगे इसका, या फिर क्या करिए आप, फिर से 10 और 11 कर दीजिए, 2 बार मल्टीप्लाई करिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो देखिए 10-10 मल्टीप्लाई करेंगे 100, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 121। तो देखिए 100 में 21 का वृद्धि हो रहा है, मतलब अगर हम इंक्रीज परसेंट निकालें तो हो जाएगा 21%, और यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 17%, देन बाय व्हाट परसेंट डज इट्स एरिया डिक्रीज। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% घटाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, तो फिर से आप फॉर्मूला अप्लाई करिए। पहले क्या किया, 17% घटाया, और वर्ग है इसलिए फिर से 17% सेम भुजा होगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 गुने 17/100। 17 कितना हो जाएगा, 34, और यहाँ पे 17 का स्क्वायर 289, और 2 जीरो है, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 में 9 जाएगा 1, यहाँ बचेगा 9 में 8 जाएगा 1, यहाँ बचेगा 33 में 2 जाएगा 31, और ये माइनस में। तो माइनस का मतलब आप समझते ही हैं, क्या, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कमी हो रहा है, और हमको कमी ही निकालने बोला है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें आप फॉर्मूला ही ज्यादा बेटर है। क्यों, जितना भी अगर आप क्वेश्चन जब बनाइएगा एग्जाम में, अगर आपको
इस सक्सेसिव इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट का क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिलता है और ऑप्शन अगर पॉइंट में रहता है, ऑप्शन अगर पॉइंट में रहता है तो आप फॉर्मूला यूज करिए, वो ज्यादा बेटर है। जो एक और मेथड होता है उसको यूज करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए पॉइंट वाला के लिए फॉर्मूला ही बेस्ट है, तो हम उसको बताते नहीं है, इसी में अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 45%, देन फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया। यदि वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर आप विकर्ण बराबर निकालते हैं, ठीक है, यहां पे बोला है वर्ग का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है डी, विकर्ण बराबर डी, ये होता है, इसको बोलते हैं विकर्ण। तो पूछा इसका एरिया में क्या करना, अगर विकर्ण जो है 45% कम हो जाता है तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एरिया अगर लिखें, स्क्वायर अगर एरिया लिखते हैं तो एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डायगोनल स्क्वायर बाय 2, डायगोनल स्क्वायर बाय 2। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 जो है अगर हम इसको लिखे 1/2 डायगोनल स्क्वायर इस तरह से, तो ये जो 1/2 है ये कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है फॉर्मूला का। ठीक है, तो बचा क्या, डी स्क्वायर, वहां भी क्या था, ए स्क्वायर था, तो जब ए स्क्वायर था तब भी x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाते थे, अब डी स्क्वायर है तो भी वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 45% का क्या बोल रहा है, कमी हो रहा है, मतलब -45, फिर से -45 गुने प्लस 45 गुने 45/100, 45 कितना 90 माइनस में, प्लस अगर हम 45 का स्क्वायर निकालते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 जोड़ 20, 20 25, 2 जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब अगर इसमें माइनस करते हैं फ्रेंड्स तो सोचिए 90 में पहले हम 20 माइनस करिए, 70 बचेगा, 70 में 25 0.25 और माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 69.75%। अब ये क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रहा है, हमको यही निकालने को बोला था। तो हम अगला मेथड से नहीं बताते हैं, क्यों नहीं बताते हैं, क्योंकि ये पॉइंट वाला ऑप्शन था और पॉइंट वाला क्या है, फॉर्मूला से ही बनाना बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 19%, देन द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय। यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे बनाते हैं, क्या बोला है, एरिया जो है वो कितना कम हुआ, 19%, मतलब पहले जो है एरिया 100 होगा, पहले एरिया 100 होगा और 19% कम हो जाएगा, मतलब 81 हो जाएगा। तो देखिए हम समझिए, यहां देखिए, अगर यहाँ पे डायगोनल रहता है, यहाँ डायगोनल की बात किया है ना अभी, कहाँ विकर्ण, अगर यहाँ डायगोनल स्क्वायर बाय 2 है, ठीक है, या फिर सोच लीजिए यहाँ डायगोनल है, जब यहाँ पे डायगोनल बढ़ता था, पिछला क्वेश्चन देखिए वहां पे क्या बोला था कि विकर्ण जो है 45% बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी बोला था। देखिए, तो जब डायगोनल बढ़ रहा था या घट रहा था तो उसके बाद एरिया में क्या परिवर्तन होता वो निकालने बोला था। हम क्या किए थे, फॉर्मूला यूज किए थे, मतलब एक तरह से देखा जाए तो स्क्वायर ही किए थे। तो इसमें उल्टा निकालने बोला है, एरिया घट रहा है तो डायगोनल कितना घटेगा, ये तो कुछ नहीं करना, बस इसमें आप रूट लगा दीजिए। ठीक है, इसमें रूट लगाइएगा तो 10, इसमें रूट लगाइएगा तो 9। कमी कितना का हो रहा है फ्रेंड्स, 1 का कमी हो रहा है, तो निकालना है हमको डिक्रीज परसेंट। 1 का जो कमी हो रहा है वो 10 में हो रहा है गुने 100, तो ये हो जाएगा 10%। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अगर आप फॉर्मूला से भी करके देखिएगा, इसको अगर आप फॉर्मूला से भी करके देखिएगा तो देखिए एरिया इक्वल टू क्या होता है, डायगोनल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये 1/2 से कोई मतलब ही नहीं है, ये 1/2 से कोई मतलब नहीं है। तो सोचिए, ये डायगोनल को हम अगर लेके चलते, फॉर्मूला क्या था,
एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। ठीक है, ये टोटल एरिया कितना चेंज हुआ वही निकलता था। ठीक है, तो सोचिए एरिया क्या बोला था कि वो 10% चेंज होता है, मतलब यहाँ पे 10% क्या हुआ, सॉरी 10% नहीं, एरिया जो है वो 19% कम होता है, मतलब चेंज होता है 19%। ठीक है, अब देखिए ये अगर 19% चेंज हो रहा है, ये अगर 19% चेंज हो रहा है तो यहां पर क्या लिखना होगा, यहां पर क्या लिखना होगा। तो अगर हम यहां से देखें तो यहां पे क्या होगा, एक्स और वाई तो दोनों सेम होगा, यहां पे वर्ग है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, वही फॉर्मूला जो हम बताएं 2x और एक्स स्क्वायर बाय 100। ठीक है, यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 200x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1900। अब x के जगह पे आप क्या रखिएगा कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, यहां पर देखिए अगर हम इस x के जगह पे ऑप्शन से अगर हम 10 रखते हैं तो ये 2000, ऑप्शन से अगर हम 10 रखते हैं यहाँ पे तो 2000, तो हम और यहाँ पे 10 रखते हैं तो 100, तो 2000 और 100। अच्छा हाँ, एक चीज और, यहाँ पे जो है ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये घट रहा था। ठीक है, उसके बाद यहां भी घट रहा था तो ये माइनस, ये यहां भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा था ना, ये डिक्रीज हो रहा था तो यहां भी माइनस आ जाएगा, यहां भी माइनस आ जाएगा, है ना। तो सोचिए अब इस x के जगह पे अगर हम 10 रख देते हैं, यहां भी 10 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो सोचिए यहां पे हो जाएगा 2000 और यहां ये माइनस में और ये प्लस में 100। तो देखिए क्या ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, मतलब कि 10% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। लेकिन ये मेथड करने से अच्छा है हम बोलेंगे कि आप ये यूज करिए, ये ज्यादा बेटर है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर is increased by 50% then find the ratio of the new area obtained and the initial area। यदि एक वर्ग के भुजा को 50% बढ़ा दिया जाता है तो प्राप्त नया क्षेत्रफल तथा प्रारंभिक क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ नहीं है इसमें, हम लोग को सिर्फ क्या ज्ञात करना है इसमें, अनुपात। तो देखिए पहले अगर भुजा जो है 100 था, अब बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा 150। अगर हम यहां से रेशियो निकालते हैं, अगर इसको हम रेशियो में लिखें तो ये अगर हम कट करते हैं और इसको भी कट करते हैं, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 3 रेशियो 2, मतलब पहले एरिया क्या था 2 था, अब कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, और क्या बोला है, एरिया का बात किया, मतलब पहले भुजा 2 था अब 3 हो गया, फिर से बात करेंगे 2 से 3 हो रहा होगा, 2 बार करेंगे क्योंकि भुजा का क्या होता है स्क्वायर होता है, ये ना होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 तिया 9। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे बात किया, क्या बोला था कि नया एरिया, यहां पे बोला है नया क्षेत्रफल और प्रारंभिक क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए ये तो पुराना क्षेत्रफल है और ये नया क्षेत्रफल, ये जो है पुराना क्षेत्रफल है और ये बढ़ने के बाद जो है ये नया क्षेत्रफल आ गया। तो अगर हम न्यू रेशियो ओल्ड का बात करते हैं तो ये 9:4 बनेगा। ठीक है, ये 9:4 बनेगा। अगर आप इसको फॉर्मूला से करते हैं तो फॉर्मूला जो बनता है वो 100 पे बनता है। ठीक है, तो देखिए पहले बोला है 50% बढ़ता है, फिर 50% बढ़ता है और 50 गुने 50 बटा 100, 2 जीरो कट जाएगा, 50 50 100 और ये प्लस कितना 25, तो कितना हो जाएगा 125। ये निकला क्या मेरा, ये निकला इतना परसेंट एरिया में क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सोचिए अगर हम न्यू और ओल्ड का बात करते हैं, अगर पहले ओल्ड वाला जो था पुराना जो एरिया था वो 100 था और 125% बढ़ गया तो हो जाएगा 225। समझ में आ रहा है, 125% का परिवर्तन होगा मतलब बढ़ेगा तो 225 हो जाएगा। अब इसको कट करिए, 25 नवा 225 और 25 चौके 100। देखिए यहां से भी क्या आ गया 9:4 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इंक्रीज बाय 40% एंड 30% रिस्पेक्टिवली
then the area of the rectangle obtained will be how much more than the area of the square। यदि एक वर्ग की आसन भुजाओं को क्रमशः 40% और 30% बढ़ा दिया जाता है तो प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। ठीक है, देखिए मान लेते हैं ये एक वर्ग है। ठीक है, पहले आप समझिए ये वर्ग है। अगर बोला है कि आसन भुजा ये तो होता है कोना कोना वाला, सामने वाला ये वाला आसन भुजा है ना, ये सब सारा क्या है आसन भुजा है, पड़ोसी है ना। तो देखिए बोला है आसन भुजा में क्या करता है 40% और 30% वृद्धि करता है। मान लेते हैं ये वाला 40% बढ़ा दिया, ठीक है, ये 40% मान लेते बढ़ा दिया, ठीक है, और ये वाला भुजा को 30% बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ेगा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये आयत बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। हाँ, अगर बराबर बराबर इंक्रीज होता तो फिर से वर्ग ही रहता, लेकिन हुआ क्या है कि इधर वाला 40% बढ़ा दिया, इधर वाला 30%, तो अलग अलग डिक्रीज हुआ है, सॉरी इंक्रीज हुआ है। तो जब अलग अलग इंक्रीज हुआ है तो ये आयत बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आयत का फॉर्मूला लगेगा, तो कुछ डिफरेंस नहीं होगा फ्रेंड्स। देखिए कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो क्या क्या बोला था 40% वृद्धि। तो पहले आयत का क्षेत्रफल लिखिए। एरिया क्या होता है, आयत का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुने चौड़ाई L इंटू बी। ठीक है, तो सोचिए इसमें क्या है, उसमें क्या था भुजा स्क्वायर था, मतलब भुजा गुने भुजा, वहां पे दोनों सेम रहता था, यहाँ पे दोनों सिर्फ अलग अलग है, तो कुछ मतलब नहीं उससे। फॉर्मूला लगाइए 40% पहले बढ़ा, फिर 30% बढ़ा, और 40 गुने 30/100। ठीक है, ये 2 0 कट जाएगा, तो 40 और 30 70, और 4 या 12। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 82%। ये प्लस में है तो बढ़ रहा है। यहाँ निकालने क्या बोला था, तो बोला था आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, तो यही तो अधिक निकला, 82% अधिक होगा, यही तो है इंक्रीज परसेंट। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। अगर आपको ऐसे करना है कोई दिक्कत नहीं है। बोला है मान लेते हैं लंबाई कितना बढ़ गया 40%, तो पहले 40 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको जानना होगा कितना, यहाँ पे 2/5। ठीक है, और 30% मतलब 3/10 है ना। तो देखिए लंबाई जो है वो पहले 5 था और अब कितना हो गया 2 बढ़ गया 7 हो गया होगा। चौड़ाई जो है बी जो है वो पहले 10 था, अब बढ़ के 13 हो गया होगा। तो अगर हम पहले का एरिया निकालते हैं, 10 × 50 और यहाँ 13 × 91, तो कितना बढ़ा, यहाँ पे कितना बढ़ा, तो देखिए यहाँ पे 41, यहाँ पे इंक्रीज परसेंट निकालते हैं, इंक्रीज परसेंट, तो यहाँ पे बढ़ा कितना 41। तो सोचिए 41% बढ़ रहा है 50 में इंटू 100, ये 50 से कट करेगा 2 बार में, कितना आ गया 82%। ठीक है, तो फ्रेंड्स जहां पॉसिबल होगा हम दोनों मेथड बताएंगे, और जहां पे जो ज्यादा बेटर होगा हम उसी को बताएंगे, उसी को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों में से किसी पे भी जा सकते हैं, तो आप दोनों ही मेथड यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 20% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 40%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, फॉर्मूला में बस बैठा दीजिए। एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का L इंटू बी। ठीक है, तो देखिए बोला क्या है लंबाई 20% कम करता है, तो -20। चौड़ाई भी क्या करता है 20% कम करता है, सॉरी 40% कम करता है, तो ये 20 40 और ये प्लस में हो जाएगा 20 × 40/100। 2 0 यहाँ से कट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -60 प्लस यहाँ 4 दूनी 8, तो यहाँ हो जाएगा -52%। मतलब माइनस का क्या मतलब है डिक्रीज हो रहा है, इतना का
कम ही हो रहा है। अगर आप इस तरह निकालिए तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, 1/5 होता है। तो पहले 5 था, घट के 4 हो गया होगा। फिर 40%, मतलब पहले 5 था, अब घट के कितना हो गया होगा, 3 हो गया होगा। 2/5 होता है इसलिए। अब देखिए इसका एरिया 25, ये 4 तिया 12, कितना घट गया, यहाँ पे 13 घट गया। तो हमको निकालना है डिक्रीज परसेंट। 13 घट रहा है 25 में, गुने 100, 25 चौके 100, 13 चौक 52। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 22%, देन इट्स एरिया विल इंक्रीज बाय। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है सारा, खुद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। 22% बढ़ा रहा है, फिर 22% बढ़ा रहा है, तो 22 गुने 22 बटा 100, 22 दूनी 44 प्लस यहाँ पे क्या होगा, 22 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, 484। ठीक है, 484, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है, 44 4 48, और यहाँ पे इतना प्लस में है तो इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसको आप उस मेथड से करिएगा तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि ऐसा फ्रैक्शन यहाँ पे है 22 को आपको मल्टीप्लाई करने ज्यादा टाइम लगेगा, तो आपके लिए ये बेस्ट है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 13% एंड द ब्रेथ ऑफ द rectangle is decreased by 8%, then percentage change in the area of the rectangle will be। यदि किसी आयत की लंबाई 13% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, फॉर्मूला पुट करिए फ्रेंड्स, ज्यादा आसान है। पहले 13% बढ़ा, फिर 8% कम हुआ, तो यहाँ पे 13 गुने 8 बटा 100। 13 में अगर हम 8 घटाते हैं तो 5, ठीक है, माइनस 13 8 कितना होता है फ्रेंड्स, 104। 100 लगा दें, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 10 में 4 जाएगा 6, यहाँ 9 बचा, 4 में 1 जाएगा तो 3, और ये प्लस में आ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इन ए ट्रायंगल हाइट इज इंक्रीज बाय 37.5% एंड बेस is increased by 45.45%, then find the percentage increase in the area of triangle। एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको पहले फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। इसको फॉर्मूला से मत करिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। देखिए 37.5%, अगर आपको याद होगा तो ये जो है वैल्यू होता है 3/8, इसका फ्रैक्शन वैल्यू। आप फर्स्ट क्लास का वीडियो अगर देखे हैं तो आपका, अगर आप नोट्स बनाए हैं तो नोट्स में देखिए ये इतना लिखा हुआ होगा, और जो नहीं देखे हैं, जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप पहले पुराने वीडियोस को देखते हुए आइए, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए अगला है 45.45%, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा वो बनेगा 5/11। ठीक है, तो सोचिए पहले जो लंबाई जो था, सॉरी ऊंचाई जो था वो कितना था। अगर हम बात करें त्रिभुज का ऊंचाई, अच्छा पहले हम फॉर्मूला लिखाते हैं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है, वो क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ इन लोग दोनों से, है ना। तो सोचिए यहाँ पे ऊंचाई जो बोला है, ऊंचाई कितना है, पहले 8 था और 3 बढ़ गया। ऊंचाई पहले 8 था और 3 क्या हो गया, बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद बोला है आधार जो है वो पहले 11 था और अब बढ़ गया, कितना, 5 बढ़ गया, तो ये 16 हो जाएगा। हम क्या बताए थे, इधर से इधर काट सकते हैं, तो ये 11 इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा क्या था कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, तो यहाँ पहले 1 था, अब 2 हो गया,
तो 100% हो गया। जिसको समझ में नहीं आ रहा है आप कुछ मत करिए, इसको 100 बना दीजिए, तो 2 जीरो लगा देंगे, तो यहां भी 2 जीरो लगा दीजिए, 200। तो 100 से कितना हो गया 200, मतलब 100% क्या हो गया, बढ़ गया। अगर हम इंक्रीज परसेंट लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 100% बढ़ रहा है। देख लीजिए 1 से 2 हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है, तो 100% बढ़ गया। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। If the base of triangle is increased by 10% and height is decreased by 20%, then what will be the percentage change in the area of a rectangle? यदि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, 1/2 b × h। बोला है क्या, इससे तो कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक है। देखिए बोला है पहले 10% की वृद्धि होती है, मतलब +10, फिर 20% की कमी होती है, तो -20, और यहाँ -10 × 20/100। ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे -10 प्लस और यहाँ पे -2, माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, तो यहाँ -12%। माइनस का मतलब है कमी हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम इसको उस मेथड से करें, एरिया जो था, बेस जो था वो पहले 10% बढ़ रहा था, मतलब 10 से 11 हो रहा होगा, और फिर 20% घट रहा था, मतलब पहले 5 रहा होगा, बाद में 4 हो गया होगा। कट तो नहीं रहा है, छोड़ देंगे, 10 बचे 50 और 11 चौक 44, कितना घट गया, 6 घट गया। तो डिक्रीज परसेंट कितना निकलेगा, 6 घट रहा है 50 में × 100, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12%। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 200%, देन फाइंड द टोटल चेंज इन इट्स एरिया। यदि एक समबाहु त्रिभुज में के भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है, क्या होता है, √3/4 × भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो क्या है, कांस्टेंट है क्या, भुजा स्क्वायर, बस फॉर्मूला लगा दीजिए। 200% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा था, तो 200 प्लस 200 × 200/100, ये 2 जीरो इससे कट जाएगा, यहाँ 200 400 प्लस 2 दूनी 4, तो कितना बढ़ गया फ्रेंड्स, 800% बढ़ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिक्रीज बाय 10%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन द एरिया ऑफ सर्कल। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए फॉर्मूला तो मालूम ही होगा, एरिया क्या होता है सर्कल का, सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है πr²। तो ये अगर हम पाई का वैल्यू हम देखें होता है कितना, 22/7। तो ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब हमको सिर्फ किससे है, इस रेडियस से है। तो देखिए और ये क्या है, रेडियस स्क्वायर में है, तो फॉर्मूला लगाइए डायरेक्ट। क्या हो रहा था, 10% कमी हो रहा था, मतलब -10 प्लस 10 × 10/100, ये कट जाएगा, कितना हो गया, -20 और यहाँ पे +1, तो कितना हो जाएगा, -19%। माइनस का मतलब 19% डिक्रीज हो रहा है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले जो था रेडियस वो क्या था, 10% था, मतलब 10% घट रहा था, तो 10 था तो घट के 9 हो गया होगा, और स्क्वायर है तो एक बार और कर देते हैं, 10 और 10 100, और ये 9 9 81, कितना घट गया यहाँ पे 19। तो 100 में घट रहा है, कितना में घट रहा है, 100 में, तो यही 19% डायरेक्ट मेरा वैल्यू हो जाएगा, डिक्रीज परसेंट कितना हो जाएगा, 19%। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 25%, देन इट्स एरिया इंक्रीज बाय। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है
तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे तो एरिया बताने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है। देखिए बोला है 25% इंक्रीज होता है, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 गुने 25/100। 25 और 25 कितना 50 प्लस 25 का स्क्वायर 625 और 100 के बदले पॉइंट लगाएंगे। अगर इसको जोड़ते हैं तो 56.25% प्लस का मतलब है इंक्रीज हो रहा है। इसको अगर आप इस तरह से करिएगा तो पहले वैल्यू 4 था, बढ़ के 5 हो गया होगा। फिर से एक बार और कर देंगे, 4 चौक 16, 5 पचे 25, कितना बढ़ गया 16 और 9 25। तो देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू 9/16 इंटू 100, 9/16। 16 में बढ़ रहा है, कितना में बढ़ रहा है 16 में बढ़ रहा है। तो देखिए अगर हम इसको 4 से कट करते हैं, 4 चौक 16 और 4 से कट करते हैं 25, 25 नवा होता है 225/4। इसको आप डिवाइड करके देखिए तो आएगा 56.25%। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।